हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस पेपर 2 का डिस्कस कर रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 16 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका डिस्पेरिनिया। तो डिस्पेरिनिया क्या होता है? तो डिस्पेरिनिया मीन्स दैट द क्वाइटल एक्ट इज डिफिकल्ट एंड आर पेनफुल। ठीक है, तो सॉरी, क्वाइटस एक्ट इज डिफिकल्ट एंड पेनफुल, उसे अपन क्या बोलते हैं? डिस्पेरिनियम कहते हैं। ए पेरिनियम मतलब इज इनबिलिटी टू प्रैक्टिस क्वाइटस। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस क्वाइटस उसे ए पेरिनियम कहते हैं। और डिस्पेरिनियम मतलब डिफिकल्टी या पेनफुल जो क्वाइटस होता है उसे डिस्पेरिनियम कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। सुपरफिशियल में बताया गया पेन दैट अकर एट द introitus during insertion of the penis in the mid-vagina. This occurs due to painful lesion in the vulva and vagina. इसके अलावा होता है डीप। तो डीप में बताया गया है इट इज ड्यू टू पेनफुल लेजन इन द पाउच ऑफ डगलस और यूट्रोसेक्रल एंड इट एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग डीप पेनिट्रेशन। ठीक है, फिर बताया गया है नेक्स्ट है वेजाइनलिज्म। वेजाइनलिज्म में बताया गया रिफर्स टू स्पर्म ऑफ द पेरिनियल मसल्स एंड लिवर एनाई। ठीक है, तो वो क्या है? वेजाइनलिज्म कहलाता है। वेजाइनलिज्म, इसकी इटियोलॉजी बताया गया है, दो टाइप के होते हैं। इटियोलॉजी में दो टाइप से, मेल कॉजेस एंड फीमेल कॉजेस। मेल कॉजेस में जैसे कि इम्पोटेंसी हो गया, ठीक है, प्री मैच्योर एजुकुलेशन हो गया, कंजेनाइटल एनाटोमिकल डिफेक्ट ऑफ द पेनिस हो गया, लैक ऑफ टेक्निक ऑफ क्वाइटस एक्ट। ठीक है, तो ये सभी के हैं मेल कॉजेस के अंतर्गत आता है। फीमेल कॉजेस के अंतर्गत सुपरफिशियल और इंट्रेंस हो गया, वेजाइना हो गया और डीप हो गया। ठीक है, तो ये सभी बताए गए। सुपरफिशियल में बताया गया एनी लीजन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ लिबिया माइनोरा और अराउंड द फोरचेट में बी रिस्पॉन्सिबल। कॉजेस हैं जैसे कि नैरो इंट्रोइटस हो गया, टच हाइमन हो गया, सॉरी टफ हाइमन हो गया, ठीक है, बार्थलिन ग्लैंड सिस्ट हो गया, टेंडर पेरिनियल स्कार हो गया, यूरेथ्रल पैथोलॉजी हो गया, वल्वर इन्फेक्शन हो गया, वल्वर वेस्टिबुलर सिंड्रोम हो गया, ये सभी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वेजाइनल। तो वेजाइनल में बताया गया बर्निंग पेन अलोंग द बरल ऑफ ए वेजाइना आइदर ड्यूरिंग और फॉलोइंग इंटरकोर्स इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। कॉजेस क्या है? तो कॉजेस यहाँ पे बताया गया है सेकेंडरी वेजाइनल आर्टरीज ट्यूमर हो गया, ठीक है। फिर आपका टेंडर स्कार फॉलोइंग गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन और डिलीवरी, वेजाइनलिटीज हो गया, वेजाइनल स्पेक्ट्रम हो गया, वेजाइनल एट्रोपी, ये सभी आपके कॉजेस के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर डीप के विषय में बताएगी इसमें। तो डीप में बताया गया द पेशेंट्स एक्सपीरियंस पेन विल द पेनिस पेनिट्रेट deep into vagina as the vagina is insensitive to pain. Deep dysperineum usually result for a pathology of a pervaginal tissue or pelvic organ. कॉजेस इसके वजह से क्या क्या कॉज हो सकता है? तो क्रोनिक पीआईडी के कारण, ठीक है, सॉरी, कॉजेस क्या क्या है? तो क्रोनिक पीआईडी हो गया, प्रोलेप्स ओवरी इन द पाउच ऑफ डगलस, रेट्रोवर्टेड यूट्रस मोस्टली स्क्वेयर्ड एंड फिक्स्ड। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, स्पेशली इन रेट्रोवेजाइनल स्पेक्ट्रम और क्रोनिक सर्विसाइटिस, तो ये सभी बताए गए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉजेस, ठीक है, तो ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपॉन द कॉजेस। फिर इसके अंदर सेक्स एजुकेशन ऑफ बोथ पार्टनर रिलीव्स द सिम्टम्स। द
Infective lesions of the vulva or vagina to be treated. Tender scar on the perineum or the vagina to be excised. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. फिर नेक्स्ट है प्रोरेटिस वल्वा. तो प्रोरेटिस वल्वा में क्या बताया गया? प्रोरेटिस मीन्स सेंस ऑफ इचिंग. ठीक है, तो प्रोरेटिस का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ इचिंग. व्हेन इट इज confined to the vulva, it is called pruritus vulva. It should not be confused with pain. Mechanism of itching. तो mechanism of itching को बताया गया. The possible mechanism of the repetitive itch stretch cycle are mediated through the following, especially sensory innervation of the area. इसके अलावा underlining vascular instability gently influenced by emotion results in the production of the histamine like substance include in teaching. Aggravation at night because of absence of a destruction of mind. Tired central nervous system, local वर्विथ एंड लैक ऑफ एसरेशन. ठीक है, तो ये बताया गया है. इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो इटियोलॉजी में सबसे पहले है वेजाइनल डिस्चार्ज. तो वेजाइनल डिस्चार्ज है मोस्ट कॉमनली कॉजेस ड्यू टू ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एंड कैंडिडा एल्बिकन. लोकल स्किन लीजन में बताया गया, तो लोकल स्किन लीजन में सोरियासिस हो गया. ठीक है, सेबोरोइक डर्मेटाइटिस हो गया, इंट्रीगो हो गया, ये सभी आ जाते हैं. इन्फेक्शन ऑफ द वल्वा. तो इन्फेक्शन ऑफ द वल्वा में फंगल में जैसे कि कैंडिडा हो गया. ठीक है, वायरल के अंतर्गत हर्पीस जेनाइटलीस, जेनाइटल वाटस हो गया. ठीक है, परसिस्टिंग थ्रेड वॉर्म इसके अलावा स्कैबिस हो गया. एसटीडी में जैसे कि गोनेरिया हो गया, ट्राइकोमोनाइसिस हो गया. एलर्जी और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस. तो एलर्जी और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में बताया कि यूज ऑफ नायलॉन अंडर ग्रेनुलर्स और वॉशिंग सोप डिटर्जेंट सोप ईटीजी. नॉन न्यूरोप्लास्टिक इपिथेलियल डिसऑर्डर ऑफ वल्वा स्क्वेमस हाइपरप्लेसिया के कारण होता है, और आपका लीच स्क्लोरोसिस. ठीक है, न्यूरोप्लास्टिक इपिथेलियल डिसऑर्डर तो वल्वा इंफ्रा इपिथेलियल न्यूरोप्लेसिया. ठीक है, इसके अलावा पैच डिसीज हो गया, इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा. ठीक है, तो ये सभी बताया गया. ड्यू टू सिस्टमिक डिसीज मेडिकल के अंतर्गत ग्लाइकोसूरिया हो गया, थायराइड डिसऑर्डर, ये आपके आ जाता है. तो मेडिकल में ग्लाइकोसूरिया थायराइड डिसऑर्डर आ जाता है. डर्मेटोलॉजिकल में कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ड्रग एलर्जी आ जाते हैं. डेफिशिएंसी स्टेट के अंतर्गत बताया गया है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12. साइकोमोटिक साइकोइज्मोटिक के अंतर्गत बताया गया मेंटल एंजाइटी, सेक्सुअल इन ट्रांसमिशन इन कंडीशन वेयर नो कॉजेस इज डिटेक्टेड. सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो सिम्टम्स में बताया गया है यूरेमिया, किडनी डिसफंक्शन, जॉन्डिस, ये देखने को मिलेगा. लोकल स्किन डिसीज जैसे कि सोरियासिस हो गया, सब सिबिरिक डर्मेटाइटिस हो गया, स्कैबिस हो गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया, पेज डिजीज हो गया, ये सभी सिम्टम्स हैं. इन्वेस्टिगेशन में बताए गए हैं. इन्वेस्टिगेशन में इट शुड बी borne in mind that pruritus vulva is a manifestation of some underlying pathology, either located at the bite or
elsewhere if in the body। इसके अलावा डिटेल हिस्ट्री टेकिंग करना है। जनरल एग्जामिनेशन जैसे कि फॉर डीएम लीवर एनी डिसीज के लिए अपने को जनरल एग्जामिनेशन करना है। लोकल एग्जामिनेशन फॉर एनी लीजन। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि यूरिन हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा अपने को शुगर एंड प्रोटीन पता चलेगा। फंगल इन्फेक्शन अपने को देखना है। कम्प्लीटली ब्लड काउंट कराना है। और स्टूल एग्जामिनेशन जैसे कि सोरियाटिक सिस्ट, ये सभी आ जाएगा। इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस बायोप्सी आइदर रैंडम एंड कल्पोस्कोपिक डायलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रीटमेंट में क्या कराना है, तो ट्रीटमेंट में बताया गया है अप्रोप्रिएट 10 कैलोरी हाइजीन एंड करेक्शन ऑफ एविटमिनोसिस, टू यूज लूज फिटिंग एंड अंडरगारमेंट मेड ऑफ कॉटन। इसके अलावा टू प्रिवेंट द जो आपकी ये बोल सकते हैं विशियस साइकिल ऑफ ईच स्ट्रेच, लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ये अपने को देना है, ठीक है। इसके अलावा अपन जो क्लोहिटिजोल और प्रोपिनेट्स 0.05% ये अपने को देना है। इफ स्किन इज एट्रोपिक, एस्ट्रोजन और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन क्रीम अपने को यूज़ करना है, ठीक है। सर्जरी में बताया गया है सर्जरी में भी नीडेड व्हेन बायोप्सी कंफर्म फीचर ऑफ नियोप्लेसिया, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमोनली एंड कैंडिडा इन्फेक्शन, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। तो ये सभी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।